Hello everyone, class 9th mathematics. In this video we are going to solve multiple choice questions of the chapter linear equation in two variables. Right? आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th NCERT. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 4, 19 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू ax प्लस 3. देखिए हमारा गिवन है इक्वेशन y इक्वल टू ax प्लस 3 इज ए गिवन इक्वेशन. बट यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है 4, 19 में ये जो हमारा पॉइंट दिया है इसमें एक वैल्यू x होती है, फर्स्ट वैल्यू x होती है और जो दूसरी वैल्यू है वो y होती है. ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए. कभी भी पॉइंट दिया है फर्स्ट कंपोनेंट इज द x एंड सेकंड कंपोनेंट इज द y. ओके, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. जब कोई पॉइंट किसी इक्वेशन का सोल्यूशन होता है तो हम क्या करते हैं, x की जगह पर ये फर्स्ट कंपोनेंट और y की जगह पर सेकंड वैल्यू पुट कर देते हैं. तो यहाँ आप राइट करोगे पुटिंग x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 19. इसमें 19 पुट करो y की जगह पर और x की जगह पर 4. तो y की जगह पर 19 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 19 इज इक्वल टू दी x की जगह पर 4 पुट करेंगे तो a पहले से है और इंटू 4 प्लस 3. तो 19 माइनस 3 को लेफ्ट में ले आओगे निगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू दी 4a. इसको लिख सकते हैं a इंटू 4 मीन्स 4 है. यहाँ आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा. 16 इज इक्वल टू दी 4 है और a से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 16/4. ठीक है, जब आप a की वैल्यू निकालोगे तो इसको क्या लिखोगे 16/4 और इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा a. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज 4. राइट, क्लियर हो गया. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ के फॉर इज द पॉइंट 1, -2. ये पॉइंट है आपका 1, -2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. तो देखो यहाँ ग्राफ ऑफ इक्वेशन क्या दिया है, x - 2y प्लस के इज इक्वल टू द 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन है. बट जब इसका ग्राफ प्लॉट किया गया तो ग्राफ प्लॉट करने पर जो 1, -2 है ये इस पर लाई कर रहा है. ठीक है, और अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है या ग्राफ पर लाई करता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू है पॉइंट हमारा है 1, -2 में क्या करते हैं, x की जगह पर क्या पुट करते हैं 1 और y की जगह पर उस लाइन में -2 पुट करके सॉल्व कर लेते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगा. ओके, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू -2 है. तो पुटिंग एट प्लेस x इज 1 क्योंकि ये इसको लाई कर रहा है इसलिए x की जगह पर 1 पुट करेंगे और y की जगह पर 2 पुट करेंगे. ठीक है, -2. इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका k की वैल्यू आ जाएगा. तो यहाँ आएगा 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस k इज इक्वल टू द 0. तो यहाँ आएगा 5 प्लस k इज इक्वल टू द 0. k की वैल्यू आएगा, इसको राइट साइड ट्रांसपोज कर दोगे तो निगेटिव में हो जाएगा 5. ठीक है, तो k की वैल्यू कितना आ गया -5 आ गया. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नंबर 3, इफ a, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन. देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए. फर्स्ट वी राइट द गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू द 10. ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन. कह रहा है ये जो a, 4 है ये लाई कर रहा है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके ग्राफ पर ये पॉइंट लाई कर रहा है. इट मीन्स दिस पॉइंट सेटिस्फाइड ऑफ दिस इक्वेशन. ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है या ग्राफ पर लाई करता है तो हम क्या करते हैं, उसको सेटिस्फाइड कराने के लिए पुटिंग x इक्वल टू a, मतलब ये हमारा x है और ये दूसरा y है, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ आप पुट करो, x की जगह पर आप a पुट करो तो कितना आ जाएगा आपका 3a प्लस और y की जगह पर 4 पुट कर दोगे इज इक्वल टू दी 10. तो यहाँ से आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. 3a इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 10 - 4 और यहाँ सॉल्व करोगे आएगा 3a इक्वल टू 6 और जब 3 से आप डिवाइड कर दोगे 3 2 जा 6. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a कितना आ गया 2. तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से आप ध्यान में रखिए. जब भी कोई पॉइंट किसी ग्राफ के लाइन पर लाई करता है तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू
उसी में पुट करके आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ x की जगह पर आपका क्या ए है, इसीलिए x की जगह a पुट किए हैं, y की जगह पर 4 पुट करके हमने कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड कर लिया। राइट, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द इक्वेशन 3x - 2 इज इक्वल टू दी 2x + 3 एंड वैल्यू ऑफ x। मीन्स इसको सॉल्व करना है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करके देखना है इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट वी राइट द गिवन इक्वेशन 3x - 2। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए 3x - 2 इज इक्वल टू दी 2x + 3। तो हमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वेरिएबल को लेफ्ट में कर दीजिए, 3x - 2x ये दोनों हमारा वेरिएबल है। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं, जितने वेरिएबल हो सबको लेफ्ट में कर दीजिए और कांस्टेंट को राइट में। तो देखिए वेरिएबल को हमने लेफ्ट में कर लिया और कांस्टेंट इधर कितना है हमारा 3 है और लेफ्ट में -2 है, जिसको राइट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2। 3x - 2x, 3x में से 2x माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा x, और यहाँ ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 5। देखिए इसको आप ओरल ऐसे डायरेक्ट ही आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 3x इधर 2x लाओगे, -2x आ जाएगा x, और 2 को राइट साइड भेजोगे, 2 + 3 = 5 मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। राइट। क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन क्या होगा। देखिए हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x एक्सिस पर कोई पॉइंट क्या लेते हैं, x, 0 लेते हैं, और y एक्सिस पर कोई पॉइंट क्या लेते हैं, 0, y। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या है जो रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को। x एक्सिस को जो भी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा उसमें हमारा y वाला कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, देखिए x एक्सिस पर यही पर है, x एक्सिस के लिए, तो x एक्सिस के लिए जो रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन y = क्या होगा, 0। इट मीन्स यहाँ देखो y = 0, x = 0, x = 1, y = 1, करेक्ट ऑप्शन इज ए। राइट। और दूसरा आप एक और याद कर लो, ये हमने क्या बताया, रिप्रेजेंट x एक्सिस। तो x एक्सिस के लिए क्या होगा, ठीक है, दोनों पॉइंट आप याद रखो। x एक्सिस के लिए y 0 होता है, और फिर y एक्सिस के लिए क्या होता है इक्वेशन, इसी समय दोनों याद कर लीजिए, x = 0। ओके, प्लीज कीप इट माइंड बोथ फार्मूला, फॉर x एक्सिस y = 0 एंड फॉर y एक्सिस x = 0। राइट। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू दी 4। तो आपका इक्वेशन क्या दिया है, 2x - y इज इक्वल टू दी 4, कट द x एक्सिस, x एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, देखिए आप अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आप उस वीडियो को पहले अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसका बेसिक कंसेप्ट अगर वहां से क्लियर हो जाएगा तो यहाँ क्वेश्चन और आसानी से समझोगे। इसलिए उसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया है, ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए एब्सिसा क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑरिजिन क्या होता है, ऐसे कुछ हमने आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वीडियो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड दे दिए हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे इस चैप्टर में कोई विशेष प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है, तो देखिए फिर भी यहाँ एक बार और बता देते हैं। देखिए x एक्सिस पर जब कोई पॉइंट लेते हैं, अभी इसके पहले बताए थे, x, 0 लेते हैं, और y एक्सिस पर जब कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग तो 0, y लेते हैं। इसको ध्यान दीजिए। फिर कह रहा था ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू दी 4, कट द x एक्सिस। अच्छा, ये जब हमारा जो ग्राफ है, ये लाइन है, ये x एक्सिस पर कट कर रहा है, मान लेते हैं यहीं पर कट कर रहा है P पॉइंट पर। तो अगर P पॉइंट पर कट कर रहा है तो P पॉइंट पर कट करने पर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। ठीक है, तो यहां आप क्या लिखोगे, इफ कट द x एक्सिस, इफ कट्स x एक्सिस देन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देन पॉइंट ऑन द x एक्सिस, पॉइंट ऑन द x एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू दी x, 0। ठीक है, x एक्सिस पर कट करेगा तो x, 0 होगा, y एक्सिस पर कट करेगा 0, y होगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ हमारा सेकंड कंपोनेंट मीन्स y 0 है, तो आप क्या करोगे, पुटिंग y = 0। ठीक है, यहाँ पर y = 0 पुट करेंगे, y = 0। x एक्सिस को कट करेगा तो क्या करोगे, y को 0 पुट करोगे,
और अगर वाई एक्सिस को कट करेगा तो एक्स को जीरो करना, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करने पर वाई वाला कंपोनेंट देखो हमारा क्या है, जीरो है, इसीलिए हम इक्वेशन में जीरो पुट कर देंगे। तो आप जीरो पुट करके देखो क्या आ रहा है, 2x माइनस जीरो इज इक्वल टू द 4। तो आपका आ जाएगा 2x इक्वल टू द 4 और x की वैल्यू निकाल लोगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा 2, ठीक है, x इक्वल टू आ गया 2। अब पॉइंट हम क्या निकालेंगे इससे, पॉइंट हमारा यही है x कामा जीरो, तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा x एक्सिस के लिए, पॉइंट x कामा जीरो में x की वैल्यू रख दो तो आ जाएगा 2 कामा जीरो, ठीक है, 2 कामा जीरो, जो x की जो वैल्यू आया है उस पॉइंट पर रख देंगे x एक्सिस के लिए, तो आ जाएगा 2 कामा जीरो। तो इसमें वही हमें काम करना है, कट द x एक्सिस एट किस पॉइंट पर, 2 कामा जीरो पर, -2 कामा जीरो, 0 कामा -4, 0 कामा 4। तो पॉइंट हमारा क्या आया, 2 कामा जीरो, मीन्स x कामा जीरो पर कट कर रहा है तो x की वैल्यू 2 आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको आप ध्यान में रखिए, x एक्सिस को कोई लाइन कट करता है तो y को जीरो रख दीजिएगा, और अगर y एक्सिस को कट करेगा तो x की वैल्यू जीरो रख करके आप पॉइंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन, ऐसे कितने लीनियर इक्वेशन है आर सेटिस्फाइड बाई x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 के द्वारा सेटिस्फाइड होंगे, ऐसे कितने लीनियर इक्वेशन। देखिए 1 2 3 4 लीनियर इक्वेशन नहीं, बल्कि आप जानते हो क्वेश्चन एनसीईआरटी में किए हो, इनफाइनाइटली मेनी लाइन हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, और एक लाइन के थ्रू, एक लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन के लिए, वो होगा इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशन। तो इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशन के लिए ये हमारा सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इसको हमेशा के लिए आप याद रखो। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड बाई x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 2k - 1 comma k is a solution of the equation 10x minus 9y equal 12, then the value of k। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने लगवा दिया है, इसलिए क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ये जो पॉइंट है इसका सोल्यूशन है, यदि ये इसका पॉइंट मीन्स 2k - 1 comma k इज ये सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, 10x minus 9y इज इक्वल टू 12। अगर ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, x की जगह पर ये फर्स्ट कंपोनेंट पुट कर देते हैं और y की जगह पर सेकंड कंपोनेंट पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ क्या राइट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 2k - 1 एंड y इज इक्वल टू दी k। ठीक है, y इक्वल टू k, ये एक्स वाई का ऑर्डर पेयर हमारा होता है, इसलिए पहला वाला x होता है और दूसरा वाला क्या पॉइंट होता है, y होता है। ठीक है, तो इसमें x की जगह पर आप ये पुट करो 2k - 1, y की जगह पर k पुट करके देख लो k की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो सॉल्व करिए, 10 विदिन ब्रैकेट 2k - 1 - 9 विदिन ब्रैकेट यहाँ के राइट करके इक्वल 12 कर दो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 20k - 10 और यहाँ आ जाएगा -9k इज इक्वल टू दी 12। यहाँ देखो 20k और 9k आप दोनों माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 11k इज इक्वल टू दी 10 को राइट साइड ले जाओगे, 10 को राइट साइड ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, +10। तो यहाँ आ गया आपका 11k इज इक्वल टू दी, इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 22, और जब k की वैल्यू निकालोगे 22/11 तो 11 2 जा 21 मीन्स k इक्वल टू 2। ठीक है, k की वैल्यू आपका क्या आ गया, 2 आ गया। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आए, अगर कोई पॉइंट किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है तो आप x की जगह और y की जगह वैल्यू पुट करके अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। ये x और y की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या है, ये सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या करेंगे, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 पुट करके हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके पहले पॉइंट के फॉर्म में दिया रहता था तो हम x y की वैल्यू कैलकुलेट करके x y के फॉर्म में यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते थे, बट यहाँ एग्जैक्ट x और y की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हम इन दोनों वैल्यू को पुट करके k की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। बट गिवन द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू दी k, पुटिंग इन दिस
x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, x की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और y की जगह 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू द k इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 8। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पर आप डायरेक्ट ओरल ही ऐसे ही चेक करके भी बता सकते हो। 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 और 6 + 2 क्या आ जाएगा 8, तो ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -4, 6, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक लाइन जो है ये पॉइंट से पास कर रहा है, -4, 6 से पास कर रहा है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल का इक्वेशन हमें बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसको यदि हम एक्चुअल फिगर बना के बताएं तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। इसका एक्चुअल फिगर अगर आप बनाओगे तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर -4, 1 2 3 4, -4 यहाँ और 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, 6 यहाँ, इसको डॉटेड मिलाओगे तो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा -4, 6 यहाँ आएगा। तो -4, 6 तो कह रहा है किसके पैरेलल हो, देखो ये पॉइंट आप लोकेट कर लोगे, श्योर है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब देखो ऐसा यही इक्वेशन आपको बताना है, इसका इक्वेशन क्या होगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, आप ये बताओ कि कितने डिस्टेंस पर है, ध्यान दो ये कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिस्टेंस पर है। ठीक है, 6 डिस्टेंस पर है। 1 देखो यहाँ भी हमने लोकेट किया था, 1 2 3 4 5 और 6 डिस्टेंस पर है। इसका मतलब y एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर है, 6 डिस्टेंस पर है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, y इक्वल टू 6 डिस्टेंस पर है तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा। मीन्स द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू द 6 आ जाएगा, y इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू 6 आ गया, कंफर्म हो गया। और दूसरे तरीके से समझ लीजिए, जैसे दूसरे तरीके से कोई पॉइंट ए बी है। ठीक है, कोई पॉइंट हमारा ए बी दिया हुआ है, जैसे पॉइंट पी ए बी दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आपको निकालना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, लाइन क्या होगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू दी बी होता है, y इज इक्वल टू दी बी होता है, एंड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू ए होता है। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला को आप याद किए रहोगे तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हो। बट ये हमने आपको ग्राफ से बता दिया जिससे आपको एग्जैक्ट अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर इसमें कंफ्यूजन है तो यहाँ से देखो, y इक्वल टू बी, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होता है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें पूछ रहा है, तो y इक्वल टू बी ये आपका फार्मूला है। अब देखो b की वैल्यू इस पॉइंट से कितना आएगा, -4, 6 है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपका कितना है, -4 है, और b की वैल्यू आप निकाल लोगे क्या है 6। तो a इज द -4 एंड b इज द 6। तो यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू दी, b की वैल्यू कितना है 6 आ जाएगा, 6 मीन्स पैरेलल टू द x एक्सिस इज y इक्वल टू 6। ठीक है, पैरेलल टू द x एक्सिस y इक्वल टू 6, करेक्ट ऑप्शन इज डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमने दोनों मेथड से बता दिया, रिप्रेजेंट करके और फिर फार्मूला मेथड से। तो दोनों आप ध्यान में रखोगे और इसको याद रखोगे। ठीक है, इसको कहीं नोट करके याद रखोगे हमेशा। ओके।